नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। हरि की प्रीति बढ़ाने वाले सत्कर्मों में अति अनुराग। हा हरि राधा, जिससे युगल सरकार के चरणों में प्रीति बढ़े वही चेष्टा करनी है। अब अंदर से देखना है बात। आपकी 24 घंटे की जो समय दिनचर्या है, समय सारणी, कहां क्या किस समय आप कौन सी चेष्टा करते हैं, उसे निरीक्षण करना चाहिए। बाल भक्त ओम प्रकाश जी की दिनचर्या जो बनी हुई थी वो अपने मित्रों को सुनाते थे और ये बहुत जोर देते थे कि हर उपासक की एक दिनचर्या होनी चाहिए, समय सारणी के अनुसार किस समय हम क्या करते हैं। यहां अगर दिनचर्या की बात करो तो कल आ जाएंगे 100 पर्चा दिनचर्या बन के और आके जांच हो के, वाह भाई आपकी ऐसी दिनचर्या, क्योंकि उस दिन 1:45 बजे उठेंगे और मैं 2 बजे उठता हूं, 1:45 बजे, और झूठ भी नहीं क्योंकि उस दिन 1:45 बजे उठे। बस दिनचर्या पास हुई, वो जाके रख गई अलमारी में। साल 6 महीने में जब फिर कभी बात हुई तो फिर दिखा दिया ये हमारी दिनचर्या। अरे वाह आपकी ऐसी दिनचर्या है, ऐसी दिनचर्या। ऐसा नहीं, एक निश्चित समय सारणी हो और उसमें प्रत्येक कर्म प्रभु के प्रीत्यर्थ हो। यदि आप गृहस्थ है तो प्रत्येक कर्म प्रभु की प्रीत्यर्थ तभी माना जाएगा जब उपासना संबंध से, वासना से नहीं, वासना प्रेरित नहीं, उपासना संबंध से शास्त्र सम्मत कर्म भगवद अर्पित किए जाएं तो हरि चरणारविंद में प्रीति बढ़ाने वाले होते हैं। हरि की प्रीति बढ़ाने वाले सत्कर्मों में अति अनुराग, जिनसे प्रियालाल के चरणों में प्रेम हो वही कर्म हमारे द्वारा होने चाहिए। फिर कह रहे कठिन काम, काम के आगे कठिन शब्द लगा है बड़ा कठिन इसको मिटाना, लेकिन असंभव नहीं है। ये भगवान आदेश ना करते कि मार, तो इस काम रूपी शत्रु को मार, कभी ना आघाने वाले इस शत्रु को मार। प्रभु कह रहे ये बहुत विचित्र शत्रु है, मुख्य तो यही शत्रु है। इसकी अपूर्ति में क्रोध पैदा होता है, स्मृति भ्रम में पड़ जाती है, और इसकी पूर्ति में लोभ पैदा होता है, स्मृति भ्रम में पड़ जाती है, दोनों में नाश हो जाता है। ये जो काम है, यदि इसके अनुसार भोग मिलता रहे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा। काम है, अगर उसकी भोग प्रवृत्ति में बाधा पड़ जाए तो क्रोध आ जाएगा। कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। किसी भी तरह इस कामना से लाभ, और यही काम जब शास्त्र सिद्धांत के अनुसार वर्ताव किया जाता है तो यही पूजा बन जाती है। बस सुलझना है, थोड़ा समझना है, यही काम पूजा बन जाती है, यही उपासना बन जाता है। और जब हम शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं तो वही वासना, दुर्वासना का रूप धारण कर लेती है और जीव पतित हो जाता है। कठिन काम वासना पाप का करके पूरी तरह विनाश। हमारे हृदय में ये भोग वासना आज से नहीं है कि हम अभी 2 घंटे में विचार किया खत्म, ऐसा नहीं, बहुत काल से है। तो थोड़ा समय लगेगा। आप दृढ़ता पूर्वक शास्त्र विचार से प्रकट हुए विवेक से आप काम लीजिए। घबराइए नहीं, उकताइए नहीं, उद्विग्न मत होइए, विचार पूर्वक। तो आप देखिए, सच्ची मानिए, जिन लोगों को ये लगता है कि बिना काम का सेवन किए जीवन चल ही नहीं सकता, पक्का बिल्कुल वो अशुद्ध विचार है, वो मूर्ख है। जिन लोगों को लगता है कि भोग लो फिर इसके बाद वैराग्य हो जाएगा, हम गृहस्थ धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम वासना का विरोध कर रहे हैं। जिनको लगता है ना मनमानी आचरण करो और भोग से योग, जितना चाहो भोग लो इसके बाद योग, कभी किसी को प्राप्त हुआ हो भोग से योग तो बताए। आग में जितना घी डालते जाओगे उतनी आग बढ़ेगी, बुझेगी नहीं। जो इन बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने अनुभव किया उसी के अनुभव के आधार पर चलना चाहिए, मनमानी आचरण नहीं। ये भगवान के माया के पार्षद हैं जो ऐसा कहते हैं, खुला छूट है, भोगो फिर तुम समाधि को प्राप्त हो जाओगे। निर्वासनिक चित्त समाधि को प्राप्त होता है। जिसने अपनी चित्त वृत्ति का निरोध कर दिया है वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। व्यभिचारी कभी चित्त वृत्ति का निरोध नहीं कर सकता।
जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है उसमें इतनी अध्यात्म शक्ति नहीं रह जाती कि वो अपने मन और इंद्रियों पर शासन कर सके। जो इंद्रियों का गुलाम है, जो मन का गुलाम है, विषय का कीड़ा, वो समाधि की बात करे। समाधि किसे कहते हैं? क्या इन जो योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु स्वयं श्री भगवान वर्णन करते हैं, उनकी वाणी आप काट देंगे? अभी 4 लोग जुड़ गए, लाखों लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो आप भगवान बन बैठे और गीता और भागवत इन सूत्रों की अवहेलना करने लगे, बताने लगे कि भोग से योग की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है। एक एक वृत्ति का निरोध करते हुए महापुरुषों ने अपने स्वरूप का अनुभव किया, फिर स्वरूप स्थिति स्वाभाविक समाधि को प्राप्त हो गए। अगर अष्टांग योग का वर्णन आता है तो शम दम साथ में है, संयम नियम साथ में है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, तब कहीं समाधि को प्राप्त होते। जो मनाया सो बकवास कर दिया, जो मनाया सो बोल दिया, भगवान की अवहेलना, शास्त्रों की अवहेलना, सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी, 4 लोग जय गुरुदेव जय हो गया, भगवान हो गया। यही तो कलयुग का प्रभाव होगा। आप देखना, सत शास्त्रों को रख दिया जाएगा कोने में, और जो जितना व्यभिचार करा सके, जितना पाखंड करा सके, जितना झूठ बोल सके, जितना कपट जाल फैला सके, उतना ही वो चमत्कारी महात्मा होगा। समय देखना बढ़ता जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। भगवान के मार्ग में चलने वाले पथिकों ने जो अनुभव किया है वो मिलावट का अनुभव नहीं किया। आपको अनुभव होगा उसके पहले भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने लिख दिया है, ऐलान है उनका। जो भी सिद्ध हो गए हैं होंगे, उनको कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं होगा जो मैंने लिखा ना हो। ऐसा नहीं कि भाई और वो ग्रंथ में नहीं लिखा है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है। आपको जो भी अनुभव हुआ, जो भी होगा, वो सब भगवान के अवतार है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी बोले वो सब लिखा हुआ है। हमने सब ग्रंथों में लिख दिया है कि आपकी ये स्थिति होगी, ये स्थिति होगी, ऐसी स्थिति होगी। इसलिए इस कठिन काम वासना का, पाप वासना का बिना विनाश किए कोई भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं पा। कोई कठिन नहीं है। कठिन उनके लिए है जिन्होंने भगवत आश्रय नहीं लिया। उनसे सच्ची बात कहते हैं। जिस समय आप श्री प्रियालाल के चरणारविंद का आश्रय लेंगे और गुरु कृपा से चित्त वृत्ति इनके चरणों में जुड़ती है, कितनी शीतलता, कितना आनंद है। इनका प्रवेश ही नहीं काम क्रोध आदि का। ये अपने लोग जहां फंसे हुए तो लगता है असंभव, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई सृष्टि में नहीं हो सकता, ऐसी कैसी बातें हैं। ऐसे कितने महात्मा हो गए, कितने हैं, आगे होते रहेंगे जो परम निष्काम परम प्रेमी महात्मा हुए, परम प्रेमी। लेकिन वो बोर्ड थोड़ी लगवाते हैं कि हम निष्काम प्रेमी हैं। वो बैनर पोस्टर थोड़ी छपवाते हैं कि भाई हम 1008 प्रेमी हो महात्मा, ऐसा नहीं। वो तो मान कीर्ति अपने लोग चाहते हैं, इसलिए ऐसी भावना। लेकिन जो मान कीर्ति पर विजय प्राप्त किए वही प्रेमी होते हैं। कंचन कामनी कीर्ति के जो संपूर्णतया त्यागी होते हैं, उनके हृदय में प्रेम होता है। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, किसी प्रियालाल के चरणारविंद में प्रीति बढ़ाने वाली ही चेष्टा की जाए। प्रियालाल के चरणारविंद में आप एक जन्म मान लो कि आपको सजा हो गई, थोड़ी देर के लिए आप स्वीकार कर लो। जैसे कोई गंदा आचरण करता है, आजीवन उसको जेल मिल जाती है, तो जेल में थोड़ी सब भोग सुविधाएं हैं। वो तो उचित वहां का जो आहार है, वहां के नियमावली है, उसके अनुसार चलना होता है। वो एक कर्म का फल भोग रहा है, समझ लीजिए, एक कर्म का फल, आजीवन कारावास। और यहां हमारे रजिस्टर में अनंत जन्मों के ऐसे कर्मों का ढेर लगा हुआ है, और मेरे प्रभु उन कर्मों के रजिस्टर को ही फाड़ देते हैं और अपने चरणों का प्रेम प्रदान करते हैं। एक जन्म मान लो कि मैं अनंत जन्मों की कर्म वासनाओं से मुक्त होने के लिए सदगुरुदेव की आज्ञा रूपी जेल स्वीकार करते हैं। जो वो कहते हैं नहीं करना, नहीं करूंगा, बस आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। कठिन काम वासना पाप का करके पूरी तरह विनाश, जड़ मूल से खत्म हो जाना चाहिए। और ये तभी नष्ट होगा जब प्रियालाल के चरणारविंद के प्रेमी जनों का संग हो, खूब नाम जप हो, लीला गायन हो, लीला चिंतन हो। ऐसे कुसंगी से दूर रहें जो गंदी चेष्टाएं, गंदी वार्ताएं, गंदा आकर्षण हमारे दिमाग में भर दे कि यही गंदगी सब कुछ है, यही जीवन का सुख है। अरे भाई खेलो कूदो, ये अवस्था खेलने कूदने की है। अब उसे पूछो, तू खेल कूद के मरणासन में जा रहा है, क्या लेके जा रहा है?
है तेरे पास जीवन का कोई अनुभव? वही वासना, बढ़ती हुई वासना अंदर, चाहे वो 80-90 वर्ष का हो, यदि भजन नहीं है, उपासना नहीं है, तो वैसे का वैसे ही गंदा मन होता है। अवस्था से कोई फर्क नहीं होता। इसलिए भाई जी महाराज कह रहे हैं कि कठिन काम वासना पाप का करके पूरी तरह विना, और पक्का हो जाता है, विश्वास मानिए, स्फुरना ही नहीं होगी, स्फुरना ही नहीं। भजन का ऐसा प्रताप है, स्फुरना नहीं होगी। इतने ऐसे से महापुरुष से जिनको बहुत सुंदर पत्नी से ब्याह हुआ, सर्वांग सुंदरी, आंख उठा के नहीं देखा। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आप जीवन चरित्र पढ़ के देखो, कितने ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा हुए जो साफ सुख वैभव जिसके लिए हम ललचाते हैं उसको ठुकरा के भाग पड़े, और कैसा कठोर जीवन व्यतीत किया, कैसा कष्ट में जीवन, और आनंदित हुए। ये हम लोग घबरा रहे हैं क्योंकि इस कलिकाल ने बुद्धि मलिन कर दी। लगता है कैसे जी पाएंगे, कैसे चल पाएंगे। दंभ दर्प अभिमान लोभ मद क्रोध मान का करके नाश। इस प्रेम मार्ग में दिखावा नहीं होना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे प्रभु के हैं, सच्चे बन के रहे। मान प्राप्ति की लालसा से ये रोग बढ़ जाता है। दंभ पाखंड का जो रोग होता है, इसकी बढ़ोतरी इसी से होती, मान प्राप्ति। अंदर हमारे वो सद्गुण नहीं है, लेकिन हमें लोग भगवान समझे, अवतार समझे, सिद्ध संत समझे, इसलिए हम नाटक करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर जैसे जैसे बाह्य समाज संसार सम्मान देता है, हम समझ लेते हैं, हमारे नाटक के प्रभाव से लोग रीझ रहे, तो हमारी निष्ठा नाटक पे हो जाती है, और वो दंभी पाखंडी ऐसे आचरणों से युक्त होता चला जाता है कि फिर विनाश। फिर ऐसा लगता है ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि उसने कभी भगवत मार्ग का सच्चा स्पर्श ही नहीं हृदय से किया। वो मान प्रतिष्ठा के लिए केवल दंभ नाटक का आश्रय लेता रहा, इसलिए उसका निज सुख बिन मन होई की थीरा। भगवदानंद का स्पर्श हुआ नहीं, मनी राम कभी उन्मत्त हुए नहीं प्रभु के नाम रूप लीला धाम में। तो वो सूखा का सूखा विषय सेवन के लिए लालायित रहता है, ऊपर से नाटक करता रहता है, सिद्ध का ऊपर से नाटक करता रहता है, समाज सेवी का ऊपर से नाटक करता रहता है, भगवत्ता का, और अंदर से वासनाओं का जाल बुनता रहता है। इसे दंभ कहते हैं, पाखंड कहते हैं। ये विवेक की कमी के कारण होता है, भगवत भजन ना होने के कारण होता है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो।